हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है यूज्ड टू। जी हाँ दोस्तों, यूज्ड टू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज्ड टू के बारे में। ठीक है, तो यूज्ड टू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूज्ड टू में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं। दोस्तों, आपने सेंटेंस सुने होंगे कि जब हम ये बताते हैं कि हम कोई काम किया करते थे, जब हम ये बताते हैं कि हम कोई काम किया करते थे, जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, मैं आपसे बातें किया करता था, आप मुझसे मिला करते थे। पास्ट की आदतों को बताते हैं, जैसे कि मैंने कहा वह मुझे परेशान किया करता था, महात्मा गांधी सत्य बोलते थे। तो हम जब ये बताते हैं कि हम कोई काम किया करते थे, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए दोस्तों हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूज्ड टू का यूज करते हैं। सो आप सभी इस लिंक को शेयर कर दें। एवरीबडी प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज शेयर दिस लिंक विथ योर ऑल फ्रेंड्स so that they may join and learn English. Being a friend, now this is your responsibility to send this link with your all friends. Guys, आपको करना सिर्फ यह है कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो दिस इज माय गारंटी कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो हमारी इंग्लिश मास्टरी कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है 55 डेज का, यदि आप डे बाय डे हर दिन एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप हर दिन एक टॉपिक को कवर करते हैं, पेन और कॉपी लेके बैठते हैं, तो आपके लिए अंग्रेजी सीखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो कंसेप्ट, जो टॉपिक, जो वे ऑफ टीचिंग आई हैव, सो गाइस मैं आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं और समझा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका यूज्ड टू। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है यूज्ड टू। यूज्ड टू पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। यदि आप समझेंगे तो एक ही बार में समझ जाओगे। आपको समस्या होती थी कि सर सेंटेंसेस कैसे बनाए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर, आई एम रितिका। ओके रितिका, यू आर मोस्ट वेलकम। रितिका, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी जुड़ जाइए, सभी जुड़े रहे और ये टॉपिक को समझते रहे। देखिए, इंग्लिश सीखना है ना, तो जुड़ना पड़ेगा मेरा भाई। ठीक है, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, ओके। सो आप सभी आप सभी ठीक है, यहां पे आप देखेंगे यूज्ड टू यूज्ड टू में दिया गया है किया करता था, किया करता था। आपको सिर्फ इसको लेकर के चलना है, किया करता था। जैसे ऐसे कितने सारे काम हैं, ऐसे कितने काम हैं जो आप किया करते थे, आप किया करते थे। आप मुझे बताएंगे ऐसे कितने काम हैं जो आप किया करते थे। जैसे मैं आपकी मदद किया करता था, आप अंग्रेजी सीखा करते थे, वह मुझसे मिला करता था, मैं उसको समझाया करता था, मैं समझा करता था, मैं आया करता था, मैं वहां जाया करता था, मैं बातें किया करता था, मैं अंग्रेजी सीखा करता था, अरे मैं सेंटेंसेस बनाया करता था। तो इट मीन्स कि मैं या आप या कोई भी व्यक्ति बीते हुए समय में हम जब ये बताते हैं कि हम कोई काम किया करते थे, सो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। और आप यहाँ पे समझेंगे कि यूज्ड टू में किया करता था। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझने की बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। देखो, इसको याद रखने का एक तरीका है, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ थी और ये लिखा हुआ थे। इसके साथ आना चाहिए था, थी और थे। आपको देखना है ता के साथ था, थी के साथ थी और ते के साथ थे। ता थी ते के साथ आना चाहिए था, थी, थे। बोलो ता थी थे, था, थी, थे। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, वह स्कूल जाया करती थी, वे सेंटेंस में बनाया करते थे। सो था, ती के साथ था, थी, थे आना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो है यूज्ड टू। जी हाँ दोस्तों, वो है यूज्ड टू। आपकी क्लास डेली 7 से 8 रहेगी, आपको डेली जुड़ना है। और ये जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर रहेंगे जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने को मिलेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ जो मैं आपको लिंक सेंड करता हूं, जो संकल्प इंग्लिश एकेडमी, आप सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे समझते हैं कि जब हमें पास्ट की हैबिट्स, पास्ट पास्ट की हैबिट बोले तो भूतकाल की आदतों को बताना,
दोस्तों भूतकाल की आदतों को, जैसे वो गाली दिया करता था, जैसे मैं बचपन में जब छोटा था ना, तो मैं बहुत मस्ती किया करता था, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोला करता था, मैं पहले से अंग्रेज था, तो मैं अंग्रेजी बोला करता था। तो जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं कि हम कोई काम किया करते थे या हम कोई काम किया करते थे, जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाया करता था, मैं उससे मिला करता था, मैं उसको समझाया करता था कि समझ ले भाई, पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं पढ़ाई करता था वो, ठीक है, वह मस्ती किया करता था। जैसे सर हमको पढ़ाया करते थे और हम पीछे मस्ती करा करते थे, आपने ऐसे सेंटेंस सुने होंगे ना। तो भैया पास्ट की आदतों को, भूतकाल की आदत या पास्ट की सिचुएशन को बताना हो, क्या बताना हो, सिचुएशन को बताना हो, बीती हुई या पिछली स्थिति बताना हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। किसका यूज करते हैं, तो करते हैं यूज्ड टू का। यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। जो काम हम बीते हुए समय में किया करते थे, वह मुझे पीटा करते थे। पहले आपने देखा होगा कि पहले आप पूछना, पहले टीचर बच्चों को बहुत मारा करते थे, मारते थे, ठीक है, मारा करते थे ना। तो हम बीते हुए समय, सर मैं जब छोटा था ना, तो मैं बहुत मस्ती किया करता था। मैं जब अंग्रेजी सीख रहा था, मैं बहुत सारे सेंटेंस बनाया करता था, हम कोई काम किया करते थे। यहाँ पे दिया गया है पास्ट की हैबिट। जब हम भूतकाल की आदतों को बताते हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं भैया। जब हम पास्ट की सिचुएशन को बताते हैं, बीती हुई या पिछली स्थिति को बताते हैं, तो वहां पे किसका यूज करते हैं भैया, तो वहां पे यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ किसका यूज कर, यूज्ड टू। मैं गणित पढ़ाया करता था, क्या पढ़ाया करता था, गणित। तो मैं बोले तो आई के साथ किसका यूज करना, यूज्ड टू। टीच, क्या पढ़ाया करता था, गणित। अच्छा सर गणित की स्पेलिंग नहीं आती है, गणित की स्पेलिंग बताओ भैया। ये क्या लिखा हुआ है, माँ, क्या लिखा हुआ है, माँ। और ये क्या लिखा हुआ है, द। और ये क्या लिखा हुआ है, माँ। और ये हमने लिख दिया टिक्स। अब इसको दोनों को, तीन चारों को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये मैथमेटिक्स। क्या बन गया, ये मैथमेटिक्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है, स्पेलिंग सीखना, हर चीज सीखना बहुत आसान है। सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, क्लास को देखना है। वाइल गोइंग ऑन क्लास आई विल टीच यू मेनी मोर थिंग्स। आपको पढ़ाई करते समय, पढ़ाते समय में बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी काम की होगी। आपको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ते रहना है। यदि पढ़ते रहेंगे तो काम होता रहेगा। ओके, यू हैव टू वॉच ओनली। ओके, सो हमने ये बताया कि जब पास्ट की हैबिट को बताना हो, सिचुएशन को बताना हो, तो वहां पे यूज्ड टू का यूज हम करते हैं हियर। अब देखेंगे ये दिए गए स्ट्रक्चर, क्या दिए गए हैं, तो स्ट्रक्चर। मैं सभी स्ट्रक्चर को, जैसे ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डब्ल्यू एच का है, और डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सो मैं गाइस क्या करने वाला हूं कि एक एक स्ट्रक्चर को समझाने वाला हूं। एक एक स्ट्रक्चर जब तक समझेंगे ना, जब तक अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है पी, मतलब पीना नहीं, पी मतलब होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पहले दिया गया था उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद में दिया था यूज्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर दिया गया था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको दिया गया था वहां पे, जहां पे आप देख रहे थे, तो ये दिया गया था ना। तो यहाँ पे पहले देखना है आपको सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है सर, सब्जेक्ट भैया ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ये जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है ये, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सबके साथ हमें किसका यूज करना है, यूज्ड टू का। सबका साथ सबका विकास, हमको सबके साथ किसका यूज करना है, यूज्ड टू का। तो पहले क्या दिया गया, सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैं खाना बनाया करता था, कौन खाना बनाया करता था, मैं बोले तो आई। आई के बाद में हमको किसका यूज करना है, यूज्ड टू का। आंख बंद करके यूज्ड टू लिखना है। अब खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम कुक। क्या कहते हैं दोस्तों, कुक। आप खाने को क्या कहते हैं, तो फूड कहते हैं। तो मैं खाना बनाया करता था, आई यूज्ड टू कुक फूड, आई यूज्ड टू कुक फूड। समझ में आया कि नहीं आया।
अच्छा, मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ, मैं अंग्रेजी बोला करता था, कमेंट करके बताओ। मैं अंग्रेजी बोला करता था, कमेंट करो। मैं अंग्रेजी बोला करता था, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बनाओगे? मैं अंग्रेजी बोला करता था, मैं अंग्रेजी बोला करता था। आप भैया बताएंगे मैं अंग्रेजी बोला करता था, कौन बनेगा करोड़पति? एक क्वेश्चन है 1 करोड़ रुपए के लिए, तो कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनाएगा इसका आंसर? मैं अंग्रेजी बोला करता था, आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों, यदि इंग्लिश सीखना है तो डेली आपको जुड़ना पड़ेगा 7 से 8। डेली जुड़ना पड़ेगा 7 से 8। आप में से कौन करेगा सबसे पहले कमेंट? आप मुझे बताओ कि मैं अंग्रेजी बोला करता था, इसको इंग्लिश में आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आंसर किसका आएगा, मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है। भैया कौन है ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले आंसर देगा? मैं अंग्रेजी बोला करता था, फटाफट करके बताओ भैया। मैं अंग्रेजी बोला करता था, कौन बनेगा करोड़पति? मैं अंग्रेजी बोला करता था, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोला करता था, मेरा वन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, वह मुझसे बात किया करता था। वह मुझसे बात किया करता था। अभी तक शायद मुझे किसी का आंसर नहीं मिला है, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोला करता था, वह मुझसे बात किया करता था। आपके क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं। आपको सिर्फ जुड़ना है, मैं सेंटेंसेस बनाना है। आपका आंसर अभी तक नहीं आया है। चलो, आई होप कि आपने भेजे होंगे। हमारे मुकेश भाई सेन, अमन सेन ने भेजा है, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड, बिल्कुल सही है अमन जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपने बताया आई यूज्ड टू स्पीक, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड अमन, सुपर। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, वह मुझसे बात किया करता था। वह मुझसे बात किया करता था। अब वह किया करता था मतलब लड़का है, लड़के से ही बात कर लेते हैं हम। ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू टॉक, ही यूज्ड टू टॉक टू मी, ही यूज्ड टू टॉक टू मी। वह मुझसे बात किया करता था। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो एक बार, फटाफट करके। लाइक का बटन आपके सामने दिया गया है, तो वहां पे लाइक कर सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये पॉजिटिव है। आप इसके बाद में, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको समझो, उसको समझो, समझो जरा। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा कि सर जब हम बनाएंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर, कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ना दोस्तों, तो नेगेटिव जब बनेगा तो पहले हमको वही प्रोसेस है कि सब्जेक्ट का यूज करना है। लेकिन लेकिन यहां से समझना जरूरी है भैया, ये यूज्ड टू है ना। आप यहाँ देखेंगे भैया पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की जब बात करते हैं तो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट, वो होती है डिड। क्या होती है? डिड। तो दोस्तों जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो हमारी जो मेन वर्ब रहेगी, जैसे ये यूज्ड टू है, तो जब हमको डिड नॉट का यूज करना रहेगा ना, तो इसमें से हमको डी को हटा देना है, मतलब यूज ही हो जाएगा। यूज टू नहीं हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इट मीन्स कि ये यूज्ड टू का यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करना है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में करना है। यहाँ पे आप देख लो, समझ लो। देखो, जब नेगेटिव, ये डिड नॉट को आप डिडेंट लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप डिडेंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे यूज टू का यूज सिर्फ यहाँ पे हुआ है, इसके बाद में देखो कोई हुआ है क्या? यहाँ पे यूज टू है, यहाँ भी यूज टू है, यहाँ भी यूज टू है, यहाँ भी यूज टू है, और यहाँ भी यूज टू है। कहाँ है? यहाँ भी यूज टू है। इट मीन्स कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, जब डिड नॉट लगेगा, जब डिड की एंट्री उसके जीवन में होगी ना, तो उसका आधा हिस्सा कट जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि डी हट जाएगा और सिर्फ यूज टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ यूज टू हो जाएगा। आपने पास्ट सिंपल में देखा होगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है और फिर नेगेटिव बनता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वैसा ही कि वैसे सेम प्रोसेस यहाँ भी है, सेम प्रोसेस है। तो नेगेटिव जब स्ट्रक्चर बनेगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट, यूज टू, V1 और फिर ऑब्जेक्ट। वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि यू आर गेटिंग।
वह होमवर्क नहीं किया करता था, वह होमवर्क नहीं किया करता था। अब भैया वह होमवर्क नहीं किया करता था, वह होमवर्क नहीं किया करता था, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? वह मतलब हमने कहा सर ही होता है, वह मतलब तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, ही होता है। ही के साथ में हमको लगाना है डिडंट, सॉरी, ही डिडंट यूज्ड टू डू होमवर्क, वह होमवर्क नहीं किया करता था। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ही डिडंट यूज टू डू होमवर्क, वह अंग्रेजी नहीं बोलता था। ही डिडंट या डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, ही डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोला करता था। तेरी यादें में आ गया अक्षत। भाई अक्षत, अक्षत अक्षत डांस किया करता था। कौन डांस किया करता था भैया? अक्षत डांस किया करता था। बनाओ इस सेंटेंस को, अक्षत डांस किया करता था, अक्षत डांस नहीं किया करता था। इसका पॉजिटिव बनाओ और नेगेटिव बनाओ। अक्षत डांस किया करता था और अक्षत डांस नहीं किया करता था। बनाओ। कौन बनेगा करोड़पति? ये क्वेश्चन है 1000 करोड़ रुपए के लिए। भाई सिर्फ सेंटेंस है, बाकी आप समझ से लें। फटाफट बनाएंगे। चलो बनाया। अक्षत डांस किया करता था, अक्षत अक्षत क्या किया करता था भैया? डांस किया करता था और अक्षत डांस नहीं किया करता था। अक्षत डांस किया करता था और अक्षत डांस नहीं किया करता था। अक्षर डांस किया करता था, अक्षर डांस नहीं किया करता था। सभी स्टूडेंट, आप सभी संकल्प इंग्लिश एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। सभी को आपको डाउनलोड करना है संकल्प इंग्लिश एकेडमी। ये लोगो रहेगा, आपको देखना है ये लोगो, को डाउनलोड करना है संकल्प इंग्लिश एकेडमी ऐप। आप जाइए प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर डाउनलोड सर्च करें संकल्प इंग्लिश एकेडमी। देयर यू कैन सी, आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। आप डाउनलोड करें संकल्प इंग्लिश एकेडमी ऐप और वहां पे हमने कोर्स लॉन्च किए हैं। आप आपके मनपसंद जो कोर्स आपको अच्छा लगता हो उसको ज्वाइन करिए। अक्षत डिडंट यूज टू डांस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अक्षत डांस नहीं किया करता था भैया, अक्षत डिडंट यूज टू डांस, अक्षत डिडंट यूज टू डांस, अक्षत डांस नहीं किया करता था। ठीक है, अक्षत डांस नहीं किया करता था, अक्षर डांस नहीं किया करता था। तो दोस्तों नहीं किया करता, हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। हम मतलब वी डिड नॉट यूज टू वी डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करते हैं? इंटेरोगेटिव। इसका मतलब क्या होता है सर? मैं डेली बताता हूँ भैया। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। अरे भैया जब हम प्रश्न पूछते हैं ना, कैसे प्रश्न पूछते हैं? क्या तुम गाली दिया करते थे? क्या तुम गाली दिया करते थे? क्या वह आपकी मदद किया करता था? क्या महात्मा गांधी सच बोलते थे? क्या क्या आप संकल्प कोचिंग जाया करते थे? क्या आप अंग्रेजी सीखा करते थे? क्या वह मस्ती किया करता था? क्या आप मेरे वीडियो डेली देखा करते थे? क्या आप डांस किया करते थे? क्या आप अंग्रेजी सीखा करते थे? तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं कि क्या आप कोई काम किया करते थे,
ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको डिड का यूज आगे करना है। सो हम डिड का यूज आगे करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां से भी है, यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको धीरे से लगाना है क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी आर आस्किंग, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क सिर्फ लिखते समय लगाना है, बोलते समय तो आपको कुछ नहीं करना है। नहीं तो आप बोलो कि क्या आप पानी पिया करते थे, क्वेश्चन मार्क, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। सो क्या वह मस्ती किया करता था, क्या वह मस्ती किया करता था, आपका क्वेश्चन है क्या वो मस्ती किया करता था, बनाओ इस सेंटेंस को, क्या वो मस्ती किया करता था, तो हमको क्या यूज करना है, डिड ही यूज टू मेक अ नॉइस, डिड ही यूज टू मेक अ नॉइस, क्या वह मस्ती किया करता था, डिड ही यूज टू मेक अ नॉइस, क्या वह मस्ती किया करता था। क्या आप पढ़ाई किया करते थे, डिड यू यूज टू स्टडी, क्या आप अंग्रेजी बोला करते थे, डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप होमवर्क किया करते थे, डिड यू यूज टू डू होमवर्क, क्या आप लिखा करते थे, डिड यू यूज टू राइट, क्या आप सुना करते थे, डिड यू यूज टू लिसन। समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया ना, समझना बहुत जरूरी है। क्या आप मोबाइल चलाया करते थे, इसको लिखना पड़ेगा, ये ट्रेंडिंग है, क्या आप दिन भर मोबाइल चलाया करते थे, क्या आप दिन भर मोबाइल चलाया करते थे, क्यों भैया, क्या आप दिन भर मोबाइल चलाया करते तो क्या बनेगा, डिड यू यूज टू ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, ऑपरेट मोबाइल। अब दिन भर को क्या कहेंगे, होल डे, ठीक है, क्या कहेंगे, होल डे, दिन भर, क्या आप दिन भर मोबाइल चलाया करते थे, डिड ही यूज टू हैव फन। वाह भाई, रविराज जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रविराज, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि सबसे पहले आंसर किसका आया। आई विल आस्क गाइस वन क्वेश्चन, और मैं देखूंगा कि सबसे पहले आंसर किसका आएगा, और जिसका आएगा उसका मैं नेम अनाउंस करूंगा यहाँ पे आप सभी के सामने। जो भी बनाएगा, कौन बनेगा सिकंदर, मैं देखना चाहता हूं किसमें है दम, वो लगा दो पूरा दमखम। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप क्या आप मेरे वीडियो देखा करते थे, क्या आप मेरा वीडियो देखा करते थे, क्या आप मेरा वीडियो देखा करते थे, फटाफट बनाओ और बन जाओ सिकंदर, ठीक है, बन जाओ सिकंदर, फटाफट करके बनाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति इस सेंटेंस में, क्या आप मेरे वीडियो देखा करते थे, सबसे पहले आंसर किसका आएगा, क्या आप मेरे वीडियो देखा करते थे, जल्दी करो गाइस जल्दी, आपको फटाफट करके आंसर देना है, क्या आप मेरा वीडियो देखा करते थे, फास्ट एवरीवन फास्ट, क्या आप मेरा वीडियो देखा करते थे भैया, अक्षत, रविराज, अमन जी और रितिका, फास्ट एवरीवन, क्या आप मेरा वीडियो देखते हैं, किसका आंसर है, क्या आप मेरा वीडियो देखा करते थे, बनाओ बनाओ, जोर लगाओ, क्या आप मेरा वीडियो देखा करते थे। भैया रविराज ने बनाया, डिड यू यूज टू ऑपरेट लैपटॉप होल डे, ओ भैया लैपटॉप वाले भाई, मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग है रविराज, आपने बनाया ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बनाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बनाओ भैया, क्या आप मेरे वीडियो देखा करते थे, बनाओ दोस्तों, प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा घिसोगे, उतनी निखार आएगी, उतनी चमक आएगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा,
बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती मेरे दोस्त, क्योंकि जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। तो जलना पड़ेगा, अगर उजाला करना है तो जलना पड़ेगा। ठीक है, डिड यू यूज टू वॉच वीडियो मी? भैया थोड़ा सा गलत है इसमें, अमन जी थोड़ा सा गलत है। मैंने कहा है कि आप मेरे वीडियो देखा करते थे, सो इसका आंसर बनेगा डिड यू डिड यू यूज टू वॉच माई वीडियोज, डिड यू यूज टू वॉच माई वीडियोज। ओके, चलिए, ओके। अब अब बारी है अब बारी है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, पहले डीड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर नोट का यूज करना है धीरे से, फिर यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्या आप स्कूल नहीं जाया करते थे? क्या आप स्कूल नहीं जाया करते थे? सिर्फ कुछ नहीं करना, नोट लगाना है। क्या करेंगे आप? आपको सिर्फ नोट लगाना है, सिर्फ ओट डालना है। क्या बनेगा? डिड यू नॉट यूज टू गो टू, कहाँ जाया करते थे भैया? तो बोलेंगे हम स्कूल। क्या बोलेंगे? स्कूल चले हम। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लगाया दोस्तों, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। आप यहाँ पे डिडेंट का भी यूज भी कर सकते हो, डिडेंट यू। अब यहाँ पे जब डिडेंट लग गया तो यहाँ नोट लगाने की जरूरत है क्या? तो बोलो नहीं है, बोलो बोलो नहीं है। डिड यू यूज टू, डिडेंट यूज टू, बाकी पूरा वैसे का वैसा, जैसा है वैसा। ठीक है, जैसा है वैसा। डेली क्लास रहेगी 7 से 8, इंग्लिश सीखने की है तलाश, तो ज्वाइन करें हमारी क्लास। कब करना है? 7 बजे से करना है, 7 से 8 करना है, डेली करना है, डेली ज्वाइन करना है। ठीक है, डेली ज्वाइन करना है। मेरी कोटेशन ध्यान रखें, यदि इंग्लिश सीखने की है तलाश तो ज्वाइन करें डेली हमारी क्लास। टाइम रहेगा बाबा 7 से 8, शाम 7 से 8। ठीक है, सो मैंने बताया है, क्या आप स्कूल नहीं जाया करते थे? डिडेंट यूज टू गो टू स्कूल। क्या आप समय पर खाना नहीं खाया करते थे? क्या आप समय पर खाना नहीं खाया करते थे? क्या आप समय पर खाना नहीं खाया करते थे? बीमार हो गए, मुंह सूज गया आपका, तो क्या हो गया भैया? दम है नहीं, क्या है? एनर्जी है नहीं। तो क्या आप समय पर खाना नहीं खाया करते थे? बताओ मुझे, डॉक्टर ने आपसे पूछा कि भैया क्या आप समय पर खाना नहीं खाया करते थे? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं मोबाइल चलाया करता था। मैं मेरा काम मेरे काम किया करता था, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी मैं वो किया करता था, लेकिन मैं खाना समय पर नहीं खाया करता। क्या आप खाना समय पर नहीं खाया करते थे? तो क्या बनेगा? डिड यू नॉट यूज टू eat food on time, on time। क्या आप समय पर खाना नहीं खाया करते थे? Did you not used to eat food on time? यस डॉक्टर, यस, मैं समय पर खाना नहीं खाया करता था, क्योंकि मुझे 1 घंटे मोबाइल चलाना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं भाई? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके एवरीबॉडी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आपको अपना नेम डालना है कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा नाम ये है। आपका नाम, व्हाट इज योर नेम गाइस, यू हैव टू कमेंट। आपको अपना नेम कमेंट में डालना है, ताकि मैं आप देख पाऊं कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। ठीक है एवरीबॉडी, नाउ यू हैव टू स्पीक योर नेम, यू हैव टू सेंड मी योर नेम बाय कमेंटिंग।
ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है WH, उसके बाद में WH के बाद में हमको यूज करना है डिड का, फिर सब्जेक्ट का, फिर सब्जेक्ट के बाद में यूज टू का, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट गाइस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है, फिर एक WH, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट एंड देन नॉट एंड देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब और सॉरी यहाँ पे मैंने डिड, नॉट के बाद में यूज टू का यूज करना है। यूज टू V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। आप वहां क्यों जाया करते थे? मैं डेली देखता था, तो आप सुबह सुबह वहां क्यों जाया करते थे? आप वहां क्यों जाया करते थे? आपका क्वेश्चन ये है, आप आप वहां क्यों जाया करते थे? आप वहां क्यों जाया करते थे? आप इसमें आपको देखना है कि क्यों ये लगा हुआ है यहाँ पे। क्या लगा हुआ है भैया? क्यों लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों लगा हुआ है, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। वाई के बाद क्या लगाना? डिड यू यूज टू गो देयर। आप वहां क्यों जाया करते थे? आप वहां क्यों नहीं जाया करते थे? तो क्यों नहीं, तो ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, वाई डिड यू, वाई डिड यू यूज टू गो, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट यूज टू गो देयर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। नाउ आई विल मेक 6 सेंटेंसेस ऑफ 1 सेंटेंस गाइस। मैं एक सेंटेंस दूंगा, उसका 6 सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है समझ समझ लो। देखो भैया, अमन समझेंगे। जैसे मैं पढ़ाया करता था, मैं क्या किया करता था? मैं पढ़ाया करता था। मैं क्या किया करता था? मैं पढ़ाया करता था। ठीक है, मैं पढ़ाया करता था। पूछना क्या बोल रहे हैं? मैं पढ़ाया करता था, तो क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू टीच। मैं पढ़ाया करता था। ठीक है, आई यूज्ड टू टीच, मैं नहीं पढ़ाया करता था। आई डिडंट आई डिडंट यूज टू टीच, मैं नहीं पढ़ाया करता था। क्या मैं पढ़ाया करता था? डिड आई यूज टू टीच, क्या मैं पढ़ाया करता था? क्या मैं नहीं पढ़ाया करता था? डिड आई यूज टू टीच, मैं कब पढ़ाया करता था? अब कब मतलब वेन के बाद में ये वाला पूरा स्ट्रक्चर लिखना है, ऐसा का वैसा लिखना है। जैसे ऐसा का ऐसा, डिड आई यूज टू टीच। मैं कब नहीं पढ़ाया करता था? एक मिनट, यहाँ पे नोट लगाना भूल गया हम। यहाँ पे नोट लग गया भैया। थोड़ा डिड डिडंट यहाँ पे यूज कर दो, डिडंट आई यूज टू टीच। ठीक है, व्हेन डिड आई यूज टू टीच, and then when didn't I used to teach। ओके, सो हमको एक सेंटेंस के ऐसे 6 सेंटेंस बनाना है। अब ये पूरे स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है, एक बार मैं सारे सेंटेंस बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पे देखेंगे आप, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। कौन उठा करता था? मैं। तो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ समझ में आ गया? आप पूरे समझ में आ जाएंगे आपको। जो भी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठा करता था, आई डिडंट यूज टू वेक अप। क्या मैं सुबह जल्दी उठा करता था? डिड आई यूज टू वेक अप। पूरा वैसे का वैसा। हम रोज पार्क में जाया करते थे। भैया हम रोज पार्क में जाया करते थे, लेकिन आप जाने की इच्छा नहीं होती है।
हम पहले रोज पार्क में जाया करते थे, वहां बिल्कुल ऐसे औंधे हो जाते थे, ठीक है। सो वी यूज टू गो टू पार्क एवरी डे, वी यूज टू गो टू पार्क एवरी डे, एवरी डे। हम रोज पार्क में नहीं जाया करते थे, हम रोज कभी कभार जाते थे अमावस पूर्णिमा को, तो हम रोज नहीं जाते थे, ठीक है। रोज जाने का सिस्टम रखा है नहीं। कब जाते थे? अमावस को, और फिर से आते थे पूर्णिमा को, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? वी डिडंट यूज टू गो टू पार्क एवरी डे, वी डिडंट यूज टू गो टू पार्क एवरी डे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। फिर आ रहा है तो इधर आ जाओ, फिर समझ में आ रहा है, इधर नहीं आना है, फिर आगे जाना है आपको। आपके लिए बहुत सारे हैं। क्या तुम रोज पार्क में जाया करते थे? क्या तुम रोज पार्क जाया करते थे? कौन कौन जाता है? अरे पार्क, पार्क हम खेत में जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ खेत में जाते हैं। क्या तुम रोज खेत में जाया करते थे? क्या तुम रोज पार्क में जाया करते थे? तो पार्क में जा, डिड यू यूज टू गो टू पार्क एवरी डे? डिड यू, भैया रामलाल, क्या तुम रोज पार्क में जाया करते थे? तो रामलाल ने कहा कि हाँ सर, मैं रोज पार्क में जाया करता था, वहां पे नहाया करता था, वहां पे मस्ती किया करता था, कोई भी काम में किया करता था। उसके लिए आप यूज करेंगे यूज्ड टू का। किसका यूज करेंगे? यूज्ड टू का। वह बहुत किताबें पढ़ा करता था, ही यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सा ज्ञानवान था। वह बहुत किताबें नहीं पढ़ा करता था, नेगेटिव में हमको डिड नॉट लगाना है। क्या वो बहुत किताबें पढ़ा करता था? डिड का यूज आगे किया, बाकी पूरा वैसे का वैसा। हम स्कूल में हिंदी बोलते थे, कौन सी बड़ी बात है? हम स्कूल में हिंदी बोलते थे, वी यूज टू स्पीक हिंदी इन स्कूल, सभी हिंदी बोलते हैं। हम इंग्लिश सीखना अभी प्रारंभ कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं। हम स्कूल में भैया हिंदी बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदी बोलते थे। वी यूज टू स्पीक हिंदी इन स्कूल। अब कुछ सेंटेंस आपके लिए है, कुछ सेंटेंसेस, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए। आप बनाइए। सबसे पहले आपका सेंटेंस है, वे हर हफ्ते सिनेमा जाते थे। तो वे मतलब दे यूज्ड टू गो टू सिनेमा एवरी वीक, एवरी वीक। हम स्कूल में हिंदी नहीं बोलते थे, वी डिडंट वी डिडंट यूज टू स्पीक हिंदी इन स्कूल। मैं फुटबॉल खेला करता था, मैं मतलब आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। वे हर हफ्ते रेस्टोरेंट जाया करते थे, नहीं जाते थे। सो दे डिडंट यूज टू गो टू रेस्टोरेंट एवरी वीक। ठीक है, ये सेंटेंस आपको बनाना है, बनेंगे आप। आई होप कि आपको सबको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, एक सेंटेंस लेना है, उसके 5 सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि वह मोबाइल चलाया करता था, तो क्या बनाना है? ही यूज्ड टू ऑपरेट मोबाइल, वह मोबाइल चलाया करता था। ही डिडंट यूज टू ऑपरेट मोबाइल, वो मोबाइल नहीं चलाया करता था। क्या वो मोबाइल चलाया करता था? डिड ही यूज टू ऑपरेट मोबाइल? क्या वो मोबाइल नहीं चलाया करता था? डिड ही नॉट यूज टू ऑपरेट मोबाइल? Why did he use to operate mobile? Why didn't he use to operate mobile?
ओके गाइस, सो आपको एक सेंटेंस लेना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोनेगेटिव बनाना है, WH का इंट्रोगेटिव बनाना है और WH का इंट्रोनेगेटिव बनाना है। ओके, यदि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं सो आई गारंटी यू कि आपको अंग्रेजी सीखने से कोई भी रोक नहीं सकता है। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश गाइस व्हेन यू प्रैक्टिस। इट इज कॉल्ड एट प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। सो गाइस, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इंग्लिश आएगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश बोलने से आएगी, सो आपको इंग्लिश बोलना है और डेली मेरे साथ जुड़ना है 7 बजे से। 7 बजे से आप यदि मेरे को समय देते हैं 45 डेज या 1 आवर जो भी हमारा टाइम रहता है, जब तक जितना स्ट्रक्चर समझ में जब तक नहीं आता जब तक मैं पढ़ूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पूरी क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं कल 7 बजे एक नए स्ट्रक्चर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।